आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 लेके आया हूँ। एक्सरसाइज हम इस बार न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज है बेटा। इस एक्सरसाइज से हमेशा जो है क्वेश्चन उठाता है, लॉन्ग में भी और कभी कभी शॉर्ट में भी। वो जो है पहले 6 क्वेश्चन में से शॉर्ट में भी उठा के आपको देता है। तो इस हवाले से ये बहुत अहम एक्सरसाइज है। ये चैप्टर नंबर 7 की जान है ये एक्सरसाइज, और ये देखने में तो हमको बहुत बड़ी लगती है। इसके 24 क्वेश्चंस हैं, लेकिन करने में ये इंतहाई इजी है। इतनी इजी है कि अभी आप यही सोच रहे हैं कि होंगे कि ये जो है टीचर जो है गलत कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बहुत इजी है और चंद स्टेप्स में हो जाने वाली है। और बाकी जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, पहले चैप्टर से लेके छठे चैप्टर तक, बल्कि 7वें चैप्टर की ये 7-6-3 तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उन सब में से छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी हल हो जाने वाले हैं और इजी हैं। इजी मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप जब इसे समझेंगे उसके बाद आप इसे कहेंगे कि बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि दूसरे क्वेश्चन जो उस पेपर में दिए होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो ये क्वेश्चन छोटा होता है बनिस्बत उनके और जल्दी हल हो जाता है, नंबर ये भी पूरे देता है। तो इसमें कुछ हमें जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, जो हमने समझने हैं। और उसके बाद जो है हम इसको जो है 24 क्वेश्चंस को बहुत इजीली करेंगे। मैंने आज तक जितने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है उन्होंने कहा कि ये जी 7.4 जैसी और भी एक्सरसाइजें हों ताकि हम जो है आसानी से समझ सकें उसे। ये बहुत जल्दी आसानी से समझ आने वाली है बेटा। तो चलो चलते हैं। आज मैं आपके लिए पहले 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ शार्ट क्वेश्चन है इसलिए। तो देखिए, कहता है सिंप्लीफाई टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, वैसे तो 6 तक पार्ट्स तक यही वाला ऑप्शन वो बताता है, यही वाला क्वेश्चन डिमांड करता है कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो इसको दो वैल्यूज़ है ना, वो कहते हैं सिंपल एक वैल्यू बना के हमें दे दें। बाकी में भी देखें, दूसरे क्वेश्चन में 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं और थर्ड वन में भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई हैं। हमें वो कहता है कि इसे एक किसी तरह से ना सिंप्लीफाई करके एक बना दो, तो वो हम कर लेंगे, इंतहाई ईजी है। लेकिन हम जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपने कुछ जो है कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें, जो हमने 7-3 में 7-2 में समझे थे, पढ़े थे। उनमें देखें तो हम जानते थे कि साइन जो है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, इसलिए साइन जो है 1 ओवर कोसेकेंड के इक्वल होता है। जैसे हम साइन की वैल्यू आती थी और कोसेकेंड की वैल्यू निकालने लगते थे तो हम उसकी उलट कर देते थे। जब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे थे, क्वेश्चन जो था हमारा 7.3 में, तो इसी तरह कॉस की वैल्यूज, कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड थीटा होता है, 1 ओवर सेकंड थीटा इसका हो जाएगा। कॉस की वैल्यू 1 ओवर सेकंड थीटा के इक्वल होती है। और इसी तरह टेन की वैल्यू 1 ओवर कॉट के, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इसलिए ये आप बखूबी जानते हैं। बस आपने जानना ये है कि ये 3 फार्मूले आप जहन में रख लें। ये 3 फार्मूले कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होगा, ये हमें जो है साबित करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने साबित करके दिया हुआ, हमने सिर्फ इस फार्मूले को पुट करना है। साइन स्क्वायर थीटा हो और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, दोनों आ जाए तो हम कहेंगे कि ये 1 के इक्वल है। इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि 1 के इक्वल है। इसी तरह लास्ट वन है टेन थीटा, वो है साइन बटे कॉस के इक्वल। तो ये तीन फार्मूले हम याद रखेंगे, और बाकी फार्मूले और भी हैं लेकिन वो इन्हीं से बनते हैं, यानी कि मेन यही हैं हमारे पास फार्मूले। तो हम देखेंगे मज़ीद फार्मूले हम जो है इसमें से ड्रा करते रहेंगे, इसी के अंदर से बनेगा। साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब इसी को ही वैल्यूज़ को इधर इधर करके हम जो है मज़ीद फार्मूले क्रिएट करेंगे, लेकिन मेन फार्मूले, बेसिक फार्मूले यही 3 हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप जो है आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे, आप इनसे जो है गो थ्रू होते जाएंगे और आपको वो ईजी लगेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसे करेंगे, देखें दोनों का स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर को मैं सिंपली इकट्ठा करके ऊपर लिख दूंगा, दोनों के ऊपर। ऐसा हम करते हैं 9th क्लास में, जो है चैप्टर नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन थे कि एक ही मुरब्बा जो है एक ही के ऊपर लगा देते थे, वैसे हमने किया, कोई मुश्किल नहीं था। यहाँ हमने सीखा हुआ, यहाँ आपने सीखा होगा वो लास्ट वन फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो नहीं, थीटा तो नहीं है लेकिन एक्स है, तो एक्स के हिसाब से देखेंगे टेन जो होता है साइन बटे कॉस के इक्वल होता है। तो ये साइन बटे कॉस आ गया है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ टेन लिख दूंगा, टेन ये एक्स है तो ये भी एक्स, और इसका हो गया मुरब्बा। अब मुरब्बा हो गया तो मुरब्बा वो सीधा सीधा दे दें, टेन स्क्वायर एक्स। तो बस जी बेटा ये हमारा हल हो गया, इंतहाई सिंपल, इंतहाई इजी। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, उनकी वैल्यूज़, उनके मुरब्बे जो हैं वो एक ही सिंगल करके ऊपर मजमूई तौर पे मुरब्बा ले लिया। उसके बाद साइन बटे कॉस हम जान चुके थे कि टेन के इक्वल है, तो उसकी जगह पे हमने टेन लिख दिया, टेन एक्स का मुरब्बा तो वैसे ही था, अब मुरब्बा उसको दे दिया तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया। वो ये हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई बेटा, और यही वो कहता था कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करके दें। चलें बेटा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेन एक्स साइन एक्स सेकेंड एक्स। तो देखें हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पास साइन या के कॉस इन दोनों में से कोई रकम आए ना, तो इसे आप मज़ीद तब्दील नहीं कर सकते। जैसा कि आपने और क्लासों में 9th क्लास में ही चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जब हमारे पास 260 की पावर कुछ आ जाती थी, ऐसा क्वेश्चन था उसके ऊपर जज़र रूट के साथ, तो हम 216 की जो है तज़्ज़ी बना लेते थे। तो 2 2 2 की फॉर्म में 4 2 2 आ गए, 2 3 3 आ गए, कुछ 5 5 आ गए, यानी कि हम उसे 2 3 और 5 की फॉर्म में ले आते थे, इतने छोटे कर लेते थे उन्हें, जो है इतने बड़ा नहीं रहने देते थे। तो साइन और कोस को समझ लो कि 2 3 5 ही हैं, यानी ये मज़ीद और छोटे नहीं हो सकते, ये तजदी होने के काबिल ही नहीं है। तो बाकी जो है टेन है, कोट है, सेकंड है, को सेकंड है, ये तजदी हो सकते हैं, उन्हें तजदी करना पड़ेगा, हमें उन्हें भी साइन कोस बनाना पड़ेगा। जब सारी रकमें साइन कोस की आ जाएंगी तब हम उसे हल करेंगे। देखें ये टेन है, टेन को टेन नहीं रहने देना हमने, इसकी यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ तस्दी कर देनी है। तस्दी कैसे, इसे भी साइन कॉज में ले आना है। तो टेन का हमने यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला पढ़ा था, साइन बटे कॉस, टेन की जगह पे मैंने लिख दिया टेन साइन बटे कॉस, वो लिख दिया। अब साइन तो मैंने कहा मजीद तस्दी होने के लायक नहीं, इसे वैसे रहने दें, इसे नहीं चेंज करेंगे। और सेकंड को चेंज करेंगे, साइन और कॉस को नीचे बाकियों को चेंज करेंगे। सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड था कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस इक्वल टू 1 ओवर सेकंड होता है और सेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस होता है, यानी एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर सेकंड कहेंगे तो वो होगा 1 ओवर कॉस, अगर कॉस कहेंगे तो 1 ओवर सेकंड। ये सेकंड है तो इसे लिखते हैं 1 ओवर कॉस, एक्स है तो एक्स लिखते आ रहे हैं बेटा। अब देखिए हमारे पास सारी रकमें साइन कोस में नहीं आ गई, सारी रकमें साइन कोस में आ गई। अब हम इसे हल करेंगे। ऊपर देखो साइन, ये भी साइन, 2 साइन आ गए, बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ में भी 2 कॉस आ गए, तो मैं इसे लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। ऊपर दोनों साइन है, नीचे दोनों कॉस हैं, ऊपर कॉस होता नीचे कॉस होता मैं काटता, लेकिन कटता नहीं है। तो अभी जो है ऊपर वाले दोनों साइन, नीचे वाले दोनों कॉस, उनके स्क्वायर बन गए। अब आप देख लें तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया हमारे पहले क्वेश्चन जैसा। तो अब यही वाला स्टेप हम इसके साथ फिर से दोहरा देंगे, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, इसी तरह साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स के इक्वल, और इसका मुरब्बा उसे दे देंगे टेन स्क्वायर एक्स, आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखें नहायत इजी और नहायत आसानी से हो जाने वाले हैं क्वेश्चन, बस आपको इनके रेसिप्रोकल्स का पता है। सिर्फ अभी तो इन 2 क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस।
तो वही हमने यूज़ किया, इंतहाई आसान है ये। शार्ट में इन फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से कभी कभी एक क्वेश्चन शार्ट के तौर पे भी आपको वो मुहैया कर देता है। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा पढ़े 10x ओवर सेकेंड x, ये वैल्यू है हमारे पास, इसे हमने हल करना है बेटा। अब देखें इसमें से कोई भी साइन और कॉज नहीं है, कोई भी साइन और कॉज नहीं है, तो इसे हमने चेंज करना है, यानी इन्हें साइन और कॉज बनाना है हमने किसी तरह से। तो 10 को मैं लिख देता हूँ वही वैसे साइन x ओवर कॉज x, 10 की जगह पे लिख दिया ना मैंने, 10 की वैल्यू है साइन बटे कॉज, वो मैंने लिख दी। उसके बाद बटा ये वाला बड़ा बटा मैंने ये वाला लगा दिया। अब जो है सेकेंड जो होता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो सेकेंड x होगा 1 ओवर कॉज x, पीछे भी यहाँ पे भी हमने अभी तब्दील किया, तो इसकी जगह पे 1 ओवर कॉज x। अब देखें कोई भी रकम हमारे पास साइन और कॉज के अलावा नहीं बची, सारी साइन और कॉज ही बन गई हैं। तो तब हम अब इसे जो है इजीली हल करेंगे। इस बड़े बटे को मैं आपके जहन के मुताबिक सेट अगर कर दूं तो हम जो है इजीली चलेंगे। ये देखो बट्टे का मतलब होता है तकसीम, मैंने तकसीम लिख दिया जी। बट्टे का मतलब होता है डिवाइड करो तकसीम करो, मैंने वो बट्टा नहीं लिखा, बस तकसीम लिख दिया, क्योंकि बट्टे का बटा वो बड़ा बटा बन रहा था, मैंने जो है सिंपल डिवाइड की अलामत लगाई और आगे लिख दिया। एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। इसी तरह अब हमने ये तो हमने छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कॉज बट्टे वाली रकमें हों और बट्टे के तकसीम हो तो तकसीम को ज़रब बना देते हैं और आगे वाली रकम जो है वो उलट देते हैं। वो हमने उलट दी, कॉज x ऊपर नीचे 1 चला गया। तो अब देखें कॉज x से नीचे वाला कॉज x कैंसिल हो गया हमारे पास और ऊपर बच गया साइन x, नीचे 1 ओवर 1 लिखते नहीं, तो इसका आंसर आ गया साइन x। तो ये भी हमने एक सिंगल वैल्यू में बेटा इसको फाइंड आउट कर दिया, इसका आंसर सबके आंसर तीनों के आंसर जो है सिंगल वैल्यू में हमने फाइंड करके दिए हैं। आई होप आपको इस चीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।